जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जी की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के जिले, और उसी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं लोहरदगा जिला। इससे पहले 5 से 6 जिला हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 7वां जिला है लोहरदगा जिला, और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला हैं इन 24वें जिला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं, ताकि आप लोग का जो है झारखंड जीके पूरी तरह से मजबूत हो जाए। और झारखंड में जितना भी कंपटीशन परीक्षा होता है जिसमें झारखंड जीके से सवाल पूछा जाता है, आपका एक भी ना छूट पाए। इसीलिए जो है क्या किए हैं कि सारा जिला को विस्तार से हम लोग शुरू किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे लोहरदगा जिला के बारे में। शुरू वाला क्वेश्चन है आपका धाकड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र होता है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा हो जाएगा। देखिए लोहरदगा शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा आपका लोहार, ठीक है, एक हो जाएगा आपका लोहार, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, दूसरा हो जाएगा डागा। ठीक है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और लोहार का मतलब क्या हो गया, तो लोहार का मतलब हो गया लौह उत्पादक, और डगा का मतलब क्या हो गया, तो डगा का मतलब हो गया केंद्र। और इसी को संयुक्त रूप से हम लोग कह सकते हैं क्या, लौह खनन का केंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ है? पहला है 1990, दूसरा है 1983, तीसरा है 1991, चौथा है 1994। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1983 में। अगर तारीख सहित बात किया जाए तो तारीख क्या हो जाएगा, तो 18 मई, 18 मई 1983 को लोहरदगा जिला का निर्माण होता है। और 83 में और बहुत सारे जिलों का निर्माण होता है, जिसमें आपका हो जाएगा गुमला जिला। ठीक है, गुमला जिला का भी निर्माण कब होता है, तो 1983 में। इसके अलावा देवघर जिला का भी निर्माण कब होता है, तो ये भी 1983 में। इसके अलावा साहेबगंज जिले का भी निर्माण कब होता है, तो साहेबगंज जिले का भी निर्माण 1983 में होता है। इसके अलावा गोड्डा जिले का भी निर्माण कब होता है, तो 1983 में होता है। तो ये सब बात जो है आपको याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की बात किया जाए तो पहला वाला ही ले लेते हैं 1990। तो 1990 में 2 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाता है आपका पूर्वी सिंहभूम का, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, और दूसरा हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। इन दोनों ही जिलों का निर्माण आपको बता दें कि 16 जनवरी 1990 को होता है। ठीक है, क्लियर है। अब 1991 की बात करते हैं। तो 1991 में भी बहुत सारे जिलों का निर्माण हुआ है, जिसमें जो याद है हम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका बोकारो जिला, ठीक है, एक हो जाएगा बोकारो जिला, और दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। इन दोनों ही जिलों का निर्माण 1991 में हुआ है। और 1994 में बात करेंगे तो 1994 में कोडरमा जिला का निर्माण हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो 2 का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 मई 1983 को लोहरदगा जिला का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोहरदगा जिला का निर्माण किस जिले से अलग करके बनाया गया है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रांची जिला से अलग करके 18 मई 1983 को लोहरदगा जिला का निर्माण किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर रांची का बात हो रहा है तो रांची के बारे में बता दें कि रांची जो है वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में ये झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी। और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। इसके अलावा रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची के मौसम जो है कुल है, खुशनुमा है, शानदार है, इसीलिए रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा जो रांची है इसको क्या कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाकी जिला का स्थापना हम आपको बताते हैं। तो गुमला जिला बना है आपका 18 मई 1983 ईस्वी को। रामगढ़ की बात करेंगे तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लोहरदगा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला है 1502 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 1605 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 1704 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 1803 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1502 वर्ग किलोमीटर ये लोहरदगा का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आप बात किए हैं क्षेत्रफल की बात हुआ ही है तो आपको बता दें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी आपको ये भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो हो जाएगा आपका रामगढ़। तो ये सब बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा जिला का कुल क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला है 5,61,790, दूसरा है 4,61,790, तीसरा है 3,61,790 और चौथा है 2,61,790। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 4,61,790 हो जाएगा। देखिए ये आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो रांची है। कौन सा है? रांची। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपका हो जाएगा लोहरदगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला का जनसंख्या कितना था। तो 4,61,790 था। इतना आपको कम से कम में याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लोहरदगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 414, दूसरा है 314, तीसरा है 310, चौथा है 255। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लोहरदगा जिला का जनसंख्या घनत्व। तो लोहरदगा जिला का जनसंख्या घनत्व 310 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है जनसंख्या घनत्व झारखंड के किस जिले का सबसे अधिक है। तो आपको बता दें धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है। तो 1316 यानी कि 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको ये भी याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व झारखंड के किस जिले का सबसे कम है। तो आपका हो जाएगा सिमडेगा जिले का जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना है। 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सब जो है आपको लिंक करके ऐसे ही एक एक करके याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लोहरदगा जिला का कुल लिंगानुपात कितना है। पहला है 945, दूसरा है 947, तीसरा है 949 और चौथा है 985। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 985। सबसे पहले आपको बता दें कि लिंगानुपात जिसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात है 949। कितना है। 949। इसमें आपको पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिला का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है। 1005 है यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। इतना याद रखना है। अब आपको ये भी जानना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपका हो जाएगा धनबाद। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है। 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि धनबाद में जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है या 909 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लोहरदगा जिला का साक्षरता दर कितना है। पहला है 68.29, दूसरा है 66.4, तीसरा है 76.84 और चौथा है 55.4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या। ऑप्शन नंबर ए 68.29। आपको बता दें कि साक्षर मतलब क्या। तो साक्षर मतलब कोई एक व्यक्ति जो है किसी भी एक भाषा को पढ़ लेता है और उस भाषा को लिख सकता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा। साक्षर कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी क्लास पढ़ा हो, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, वो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा।
और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है, 66.4 है। इसमें भी आपको बता दें कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर है 76.84 और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55.4। इतना याद रखना है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि साक्षरता दर जो है झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक है, तो हो जाएगा आपका रांची। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में आपका रांची जिला आगे है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिला में जो है साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका हो जाएगा पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात कीजिए या महिला साक्षरता दर की बात कीजिए, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन यहाँ पर लोहरदगा का बताना है तो ऑप्शन नंबर ए 68.29 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लोहरदगा जिला में वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितनी है। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा 8, चौथा है 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 है। ठीक है, वर्तमान में लोहरदगा जिला में प्रखंडों की संख्या 7 है और ये 7 प्रखंड कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका भंडरा प्रखंड। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका कैरो प्रखंड और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका किस्को प्रखंड, किस्को। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका कुड़ू प्रखंड। क्या हो जाएगा, कुड़ू प्रखंड। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका लोहरदगा प्रखंड। कौन सा, लोहरदगा प्रखंड। और छठा क्या हो जाएगा, सब लिख देंगे। छठा हो जाएगा आपका पेशरार और सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा सेन्हा। तो इस तरह से जो है वर्तमान में लोहरदगा में प्रखंडों की संख्या 7 है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 264 है। लेकिन जिस समय झारखंड बना था अर्थात 2000 ईस्वी में, उसमें झारखंड में प्रखंडों की संख्या 212 थी। और 264वां प्रखंड कौन सा बनता है, तो आपको बता दें सरयू प्रखंड बनता है। और ये सरयू प्रखंड कहाँ है, तो आपको बता दें लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल 2021 ईस्वी को बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लोहरदगा जिला में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। अनुमंडलों की संख्या कितना है, 1 है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर ठीक है 1 ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 45 है। और लोहरदगा में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 1 है। और कौन से अनुमंडल है, तो लोहरदगा सदर है। कौन सा है, लोहरदगा सदर। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी बताते हैं कि जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 यानी कि 33 थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लोहरदगा जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहरदगा जिला में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 1 है। और वो कौन सा है, तो वो भी आपका लोहरदगा हो जाएगा। ठीक है, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र, इतना याद रखना है। और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र जो है ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कि रिजर्व है। इतना याद रखना है। अब विधानसभा क्षेत्र की बात हो ही रही है तो ये भी बता देते हैं कि झारखंड में वर्तमान में जो है विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। पहले और एक होता था, ये वाला मनोनीत होता था, मनोनीत। और किस समुदाय से मनोनीत होता था, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होता था राज्यपाल के द्वारा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है मनोनीत वाला सीट को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। अब इस 81 विधानसभा सीटों का जो है बंटवारा किया गया है, जिसमें ST यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसके लिए 28 सीट आरक्षित है। SC यानी कि अनुसूचित जाति, उनके लिए 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में रखेंगे, वो कितना है, तो आपका 44 है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के जो है वर्तमान अध्यक्ष या स्पीकर कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है, रविंद्रनाथ महतो हैं। और रविंद्रनाथ महतो जो है JMM से विधायक हैं, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं।
और ये किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला को सांपों का शहर कहा जाता है और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। ये सब जो है आपको ऐसे ही लिंक करके पढ़ना है ताकि चीज़ें जो है अधिक दिन तक आपको याद रहें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। पहला है खूंटी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदगा हो जाएगा और 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला का जनसंख्या कितना है, तो 4,61,790 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात लोहरदगा जिलों में है। पहला है निंदी, दूसरा है दसम, तीसरा है लोध, चौथा है जोन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निंदी जलप्रपात। इसके अलावा लोहरदगा जिला में घड़घड़िया जलप्रपात भी है। कौन सा, घड़घड़िया जलप्रपात भी है, ठीक है। अगर हम लोग दसम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है, आपका रांची जिला में है और किस नदी पर है, तो ये आपका कांची नदी पर है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और रांची से जो है लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में आपका तेमारा घाटी के पास दसम जलप्रपात है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं लोध जलप्रपात की, तो लोध जलप्रपात जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है, लातेहार जिला में। किस नदी पर है, ये आपका बूढ़ा नदी पर है और बूढ़ा नदी पर होने के कारण इसको बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है और यह जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। अगर जोन्हा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो ये आपका रांची जिला में है। किस नदी पर है, तो आपको बता दें ये आपका राढ़ू नदी पर है, ठीक है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, तो गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। अब गौतम धारा जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस जलप्रपात पर जो है कभी गौतम बुद्ध आए हुए थे, रुके हुए थे और स्नान किए हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका है। लेकिन यहाँ 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निंदी और घड़घड़िया लोहरदगा जिला की जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लावा पानी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है खूंटी, चौथा है लातेहार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहरदगा में। लावा पानी जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका लोहरदगा जिला में है और किस प्रखंड के अंतर्गत आता है, तो ये आपका पेशरार प्रखंड के अंतर्गत आता है और किस गांव में है, तो आपको बता दें कि मदनपुर गांव में है। कहाँ है, तो मदनपुर गांव में है। और ये वाला क्वेश्चन जो है 2017 में हूबहू एसआई यानी कि दरोगा के पीटी परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है, इतना याद रखना है, लावा पानी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बगड़ू पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पहला अभ्रक, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है तांबा, चौथा यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट के लिए। और ये कहाँ पर है, तो आपका लोहरदगा जिला में है। कहाँ है, लोहरदगा जिला में है। अब बॉक्साइट जो है आपको बता दें कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो है अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो लोहरदगा में एक बगड़ू पहाड़ है जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और अभरक की बात करेंगे तो झारखंड में जो कोडरमा जिला है वो अभरक के लिए फेमस है, इसीलिए कोडरमा को भारत के अभरक की राजधानी भी कहा जाता है, जहाँ पर जो है उच्च कोटि का अभरक पाया जाता है जिसे रूबी के नाम से भी पुकारा जाता है। तांबा की बात करेंगे तो घाटशिला, ठीक है, घाटशिला नामक स्थान जो है झारखंड में जो तांबा के लिए फेमस है और घाटशिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, इतना याद रखना है। अगर चौथा विकल्प की बात करें तो यूरेनियम, तो झारखंड में जो है जादूगोड़ा नामक स्थान है वो यूरेनियम के लिए फेमस है और जादूगोड़ा स्थान जो है आपका कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, इतना याद रखना है। लेकिन बगड़ू पहाड़ का जिक्र हुआ है तो ये बॉक्साइट के लिए फेमस है और ये आपका लोहरदगा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पहला है खूंटी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों।
झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है। इन 24 जिला में 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं, खूंटी और लोहरदगा, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, लोहरदगा के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, खूंटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो खूंटी जिला बनता है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, और प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खूंटी जिला में सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है। कौन? खूंटी। और खूंटी जिला जो है रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। ये सब बात आपको याद रखना है। और खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कौन व्यक्ति सांसद हैं? पहला है चमरा लिंडा, दूसरा है सुखदेव भगत, तीसरा इरफान अंसारी, चौथा है जयराम महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव भगत। सुखदेव भगत जो है लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं, और ये किस राजनीतिक पार्टी के हैं? तो ये आपके कांग्रेस के हैं, ठीक है। कांग्रेस यानी कि पंजा छाप। इतना आपको याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा का जिक्र हुआ है, तो झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है। ये 14 जो है आपका लोकसभा है, और 6 जो है आपका राज्यसभा सीटों की संख्या है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आपको 20 कहना होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है, और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। और लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6, यानी कि 20 सांसद चुन के आपके कहाँ जाते हैं? तो आपके ये दिल्ली जाते हैं। चमरा लिंडा की बात हो रहा है, तो आपको बता दें कि चमरा लिंडा जो है विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और चमरा लिंडा जो है वर्तमान में जो है आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। क्या है? आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। कौन? आपके चमरा लिंडा। और किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये जो है आपके जेएमएम से हैं, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में क्या है? आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, आदिवासी जन कल्याण मंत्री हैं। अगर बात किया जाए इरफान अंसारी की, तो इरफान अंसारी जो है ये जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी के हैं? तो ये आपके कांग्रेस के हैं। और वर्तमान में इरफान अंसारी की बात किया जाए तो ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए, अगर चौथा विकल्प की बात किया जाए जयराम महतो की, तो जयराम महतो जो है डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और जयराम महतो का जो है एक अलग ही राजनीतिक पार्टी है, JLKM, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव भगत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लोहरदगा जिला के पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? पहला है सादिक अनवर रिजवी, दूसरा है शोभा गुप्ता, तीसरा है संदीप कुमार मीना, चौथा इनमें से कोई नहीं। पुलिस अधीक्षक मतलब आप लोग समझते होंगे, बिल्कुल समझते होंगे। पुलिस अधीक्षक मतलब बात हो रहा है आपका SP की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? SP की बात हो रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में लोहरदगा जिला के SP कौन है? तो आपको बता दें कि सादिक अनवर रिजवी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लोहरदगा के उपायुक्त का क्या नाम है? पहला है सादिक अनवर रिजवी, दूसरा है संदीप कुमार मीना, तीसरा है कुमार गौरव, चौथा है संतोष पटेल। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संदीप कुमार मीना है। उपायुक्त मतलब ये DC की बात हो रहा है। ये वर्तमान वाला चीज़ है, और तुरंत जो है पोस्टिंग इधर से उधर होते रहता है। तो ये वर्तमान में जो स्थिति है वही हम बता रहे हैं। हो सके कल ही इनका पोस्टिंग चेंज हो जाए, ये कहीं और भेज दिया जाए, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वही हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लोहरदगा जिले के अंदर कौन से मंदिर देखने को मिलता है? पहला है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है खाक परता शिव मंदिर, तीसरा है टांगीनाथ, चौथा है वासुकीनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खाक परता शिव मंदिर। अति प्राचीन मंदिर है, और ये आपका लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। अगर बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की, तो ये कहाँ है? तो आपका रांची में है। रांची में भी कहाँ? तो रांची के धुरुआ क्षेत्र में है, ठीक है। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 1691 में हुआ है। किसने किया है? तो नागवंशी शासक एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इतना क्लियर रखना है, ठीक है।
चलिए यहीं पर जो है प्रत्येक साल जो है आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में रथ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि फिलहाल में ही जो है कल परसों समाप्त हुआ है। अगर तीसरा विकल्प की बात किया जाए टांगी नाथ की, तो ये कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में। गुमला जिला में भी कहाँ? तो गुमला जिला के मझगाँव में है। कहाँ है? मझगाँव में। या यूँ कह सकते हैं कि मझगाँव के पहाड़ी में है। यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, ठीक है, भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है और यह जगह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है और यहाँ पर भी जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही बता दें कि यहाँ जगह जो है तंत्र मंत्र विद्या के लिए भी उचित माना जाता है और यहाँ पर बकरे की बलि भी दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा विकल्प अगर बात करेंगे हम लोग वासुकीनाथ धाम की, तो ये कहाँ है? तो ये जो है आपका दुमका जिला में। कहाँ है? दुमका जिला में। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। किससे? समुद्र मंथन से। और ये कहाँ है? तो आपका वासुकीनाथ दुमका जिला में है। यही महत्वपूर्ण था। तो 20 का तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी खाकपरता शिव मंदिर लोहरदगा जिला में है। तो ये था आज का शानदार क्लास लोहरदगा ज़िला से संबंधित। अगर आप लोग को चाहिए कि आपका जो अपना ज़िला है उसका क्लास पहले लाएँ, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर फलाना ज़िला का पहले करा दीजिए, तो वही करा देंगे। या आप लोग को लगता है कि सर ज़िला का बहुत हो गया, थोड़ा-सा एमसीक्यू क्वेश्चन लाइए या मॉडल पेटिक सेट लाइए, तो जो आप लोग सुझाव दीजिएगा वो स्वीकार्य है, उसी प्रकार का क्लास लाएँगे क्योंकि ये क्लास जो है पूरी तरह से आप लोग के लिए ही समर्पित है। जाने से पहले क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना विचार को व्यक्त करने स्वरूप कमेंट भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।